बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। ईद की छुट्टियों के बाद हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं और यहाँ पे एक्चुअली इस दफ़ा ईद का वो सब कुछ वो मज़ा मतलब कुछ लोगों के मुताबिक जो है वो नहीं था। कुछ ने तो ऐसा भी कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों में भी ऐसा जो है ऐसी ईद हमने नहीं देखी है, जहाँ एक तरफ आटे की लंबी लंबी कतारें और दूसरी तरफ मुल्की माशी और सियासी हालात भी इस कदर तबाही की हालत तक पहुँचे हुए हैं। तो खैर हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं, मगर हर शख्स एक अलग ही इसका हल बयान कर रहा है और अगर किसी सियासी जमात से मतलब सियासी जो नुमाइंदे हैं हमारे, अगर उनसे पूछा जाए तो वो उनका कहना है कि उनकी जो जमात है, जिस जमात से भी उस सियासी नुमाइंदे का ताल्लुक़ है, सिर्फ़ उन्हीं के पास मुल्क को इस बहरान से निकालने का हल है। अगर बात करें आप नून लीग की, तो वो कहते हैं कि हम ही हैं जो मुल्क को इस बहरान से, इस हाल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी का भी यही दावा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मुल्क को बेहतरी की और तरक्की की राह पे गामज़न कर सकती है। पीटीआई भी यही क्लेम कर रही है, इवन जमात इस्लामी भी यही क्लेम कर रही है। एमक्यूएम के भी इंडिपेंडेंटली अगर पूछा जाए तो उनके पास भी सारे हल मौजूद हैं। तो एक्चुअली मतलब अगर सबके पास ही हल मौजूद है, सारे मुश्तरका तौर पे हुकूमतें भी कर रहे हैं, अलग अलग भी करके देख ली हैं इन्होंने, मुल्क को इन सारे चक्रों से, इस भंवर से कोई निकाल नहीं पाया है अभी तक। मगर अभी भी क्लेम सबके पास यही है और जो ईवानों में इस वक्त बहस चल रही है, जो हम न्यूज़ चैनल्स पे और जितने टीवी प्रोग्राम्स हैं, अखबारें भरी हुई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है। एक ज़िद सी है कुछ लोगों की इंतखाबात ना करवाने की और कुछ लोगों की वक्त पे करवाने की, और जो जीतने का सबको शौक़ है, मगर अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात ने जो एक प्लान है वो शेयर किया कि हमारे पास ये प्लान है मुल्क को इस हाल में इन हालात से बाहर निकालने का। किसी के पास प्लान है, अभी बनाया है, या इक़्तिदार में आने के बाद ज़रूरत महसूस होने पे बनेगा, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। मगर हाँ, इंतखाबात एक सबसे अहम मौजू है। पाकिस्तान की करेंसी का हाल आप देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी और दुनिया भर में अलग अलग करेंसी के हवाले से बात चल रही है, अपने मुस्तक़बिल पे फोकस किया जा रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ इंतखाबात की बात हो रही है और इंतखाबात पे भी हमारा जो मुस्तक़बिल है वो मुनहसर है, मगर फिर भी हम अपने सियासी जो मामलात हैं इधर से ही नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए जनाब अख्तर अराई साहब मौजूद हैं। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अख्तर भाई? वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शन मुमकिन है? हम यहाँ पे इस वक्त आके पहुँचे हुए हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल मुमकिन तो हैं और शायद यही ख्वाहिश भी है अक्सर पार्टियों की, मगर जहाँ तक इस वक्त पंजाब की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के मुताबिक हिकमत अमली ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, मगर एक ही दिन इलेक्शन की ख्वाहिश तो है, दो तीन बड़ी पार्टियों की ख्वाहिश है, मगर क्या कब होंगे वो, क्या वो जो दी गई तारीख़ है क्या 14 को होंगे, क्या वो जुलाई में होंगे, क्या वो अक्टूबर तक जाएंगे, और शायद कोई वेट कर रहे हैं कि हमारे जो अदलिया है, उसके जो हमारे चीफ़ जस्टिस हैं, उनका जब पीरियड पूरा हो उसके बाद शायद किसी को अहल या नाअहल कराया जाए, या कुछ पिटीशन जो दायर होनी है उसके ख़िलाफ़ उसको वो किया जाए। तो इस तरह से प्रेसिडेंट साहब का भी एक मामला है कि उसका पीरियड भी है। तो बात यह है कि लोग इसको लेके जाना चाह रहे हैं, लोग क्या पीडीएम इसको आगे लेके जाना चाह रही है, सीधी सी बात है। मगर पीडीएम में हो सकता है इनका, देखिए इंटरेस्ट उसमें बड़ा टेक्निकल है ना सर। अभी मैं आपको, अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा जी खुल के, डीपली ये है कि
इस वक्त जो सिचुएशन जो है ना वो ये है कि पंजाब का इलेक्शन अगर हो जाता है 90 डेज़ के अंदर, अगर होता है और होना चाहिए कानूनी तौर पे, तो 75% सीटें जो है वो पीटीआई ले जा सकती है। ओके, पंजाब की बात हो रही है फ़िलहाल इस वक्त की मकबूलियत देखते हुए। जी, क्योंकि सर्वे करवाया है, बड़ा टेक्निकल तरीके से ये चीज़ हुई है, रिसर्च हुई है, रिसर्च करके इमरान खान साहब रिसर्च करके काम कर रहे हैं। अच्छा, और अगर वो करते हैं तो क्योंकि मेन प्रोविंस हमारा सबसे बड़ा जो बड़ा भाई प्रोविंस है वो है पंजाब, ठीक है। और नंबर ऑफ़ सीट्स जो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है वो भी सबसे ज़्यादा वहीं की हैं। आबादी के तनासुब के हिसाब से एग्जैक्टली, जाहिर ठीक है। तो वो अगर ऐसा इलेक्शन होता है और वो वहाँ से ज़्यादा सीट्स ले जाते हैं, मीन समझ लो कि ओवरऑल पाकिस्तान, फिर उसके बाद केपीके में भी सीट्स इनकी ज़्यादा ही होंगी। ज़ाहिर है, आपको पता है केपीके के अंदर भी सिचुएशन इसी तरह की होगी। जब दो प्रोविंस के अंदर इलेक्शन सूबाई पहले कबल वक्त हो जाते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान जो है उसके अंदर अक्सरियत यानी कि 2/3 अक्सरियत के 100% चांसेस हैं। इसकी घबराहट की वजह से ये इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है सूबा पंजाब का। क्यों नहीं कराया जा रहा, क्या वजह है? जब कानून भी यही कहता है, सब चीज़ें कहती हैं, तो कुछ न कुछ इसके अंदर और भी हिकमत मौजूद है। अपोजिशन का नज़रिया डिफरेंट है कि अगर वो हमने अभी ना अगर रोक लिए तो हमारी कामयाबी हो सकती है। फिर कुछ ऐसे मकबूल फ़ैसले बजट से पहले करने का इरादा रखती है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत, ताकि जो है आवाम को बज़ाहिर जो है रिलीफ नज़र आए और हमारी मकबूलियत जो है वो थोड़ी बेहतर हो। और मकबूलियत बेहतर हो, उसमें 2-4 इस टाइप के प्लान्स हैं कि आवाम को एकदम रिलीफ दिया जाए 2-4 चीज़ों में, जो कि होगा तो वक्ती, और शायद वो पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, ऐलान तक होगा, और फिर उसके बाद जो है वो लोग कहेंगे नहीं देखें जनाब अब ये इन्होंने ये किया अब शायद। तो ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से भी हो रहा है। दूसरे मैंने दो बजट जो पेश करेंगे तो उसमें बड़े बड़े ऐलानात पे ये मतलब डिपेंड कर रहे हैं कि उस वक्त शायद हम आवाम को जो है ना उनके दिल जीत लेंगे। दिल जीतने की बिल्कुल हिकमत आपने अभी फरमाया कि कोई ऐसा मैनिफेस्टो या ऐसा कोई अहम उनके पास वो प्लान नहीं है कि हम इन मसाइल पे काबू कैसे पाएंगे। ज़ाहिर है वो एक सेकेंडरी चीज़ है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पंजाब का जो कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन होना है, इस वक्त सबसे ज़्यादा वही है। अगर वो हुआ तो मेजॉरिटी पंजाब और फिर केपीके के अंदर जब उनको मिल गई नेशनल असेंबली में, तो इसका मकसद है कि वो पूरे पाकिस्तान में फिर वो ये कवानीन में तरामीम करेंगे, और फिर उनको डर है कि फिर ये अगर अक्सरियत आ गए तो ये जो हमें शेल्टर देने वाली चीज़ें हैं, फिर वो जो एनआरओ है वो सारी चीज़ें वापस जा सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है अगर ये बिल्कुल 66% या 70% सीट्स ले गए, तो फिर बहुत कुछ होने वाला है, जिसका डर और खौफ जो है हमारे पुराने सियासतदानों को, हमारे उन बड़ी पार्टियों को जिन्होंने हमेशा हुकूमत की इस मुल्क के अंदर, उनको खौफ है। ये है सीधी सी बात। नहीं तो ठीक है। अच्छा, ये तो जो मौक़िफ़ है या जो आपने डिफ़ाइन किया है, ये किया है जब पीटीआई ने सर्वे किया है, उनको ऐसा लगता है वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे हों। ठीक है, आधी आवाम ये चाह रही होगी इलेक्शन वक्त पे हों, मगर वो सारे ईवानों में बैठे लोग, वो इक़्तिदार में बैठे लोग, वो क्यों नहीं चाह रहे इलेक्शन हो अभी उनके पास? अच्छा, जो एक अंदाज़ा है वो तो आपने बता दिया, जो नज़र आ रहा है वो बता दिया। क्या रहे हैं वो लोग, खुद क्या कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं करवा रहे या हम क्यों हामी नहीं है जल्द इलेक्शन के? सर, इफ़ एंड बट्स तो होते हैं ना, अगर मगर तो होती है। उसकी वजह ये एक वक्त देखें क्या किस किस्म की अगर सर देखें इलेक्शन ये यानी कि देखें क्या पाकिस्तान में सूबाई इलेक्शन एक दिन पहले नहीं हुए हैं हो सकते हैं। क्या अलग अलग दिनों पे नहीं हो सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि एक ही दिन हो, मगर जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनको डर है, वो डर ही उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अपने मुंह से तो नहीं कह रहे ना कि हमें डर है। वो तो अपने सारे लोगों को तो यही कह रहे होंगे ना कि भाई मतलब इसमें बेहतरी नहीं है या कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी ना किसी तरह घुमा के ही उनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना। सर, अपने हलकों में जो उम्मीदवारान हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों के, उसमें से 1-2 पार्टी के कुछ उम्मीदवार बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नवाज लीग हो, मगर
वो जब अपने इलाकों में अक्सरियत नुमाइंदों की जाती है, वहाँ की नापसंदीदगी जो नज़र आती है पब्लिक के अंदर, यानी कि वेलकम नहीं किया जाता उस तरह से। आपने कई वाक़यात ऐसे सुने होंगे कि जनाब उनके ख़िलाफ़ जो है वो लोगों ने कहा कि आप तो वोट लेके भाग जाते हैं और आप हमारे पास आते ही तब हैं। तो अजीबोगरीब किस्म के मामलात भी हुए हैं। तो वो मकबूलियत गैर मकबूलियत है, मतलब मकबूलियत नहीं है वहाँ पर, पीटीआई की मकबूलियत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये अवामी हलकों में ये बात मौजूद है। उनको ख़ुद इस बात का अंदाज़ा है कि हम जिस टेक्निकल तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं वही एक तरीका होता है जो हमें जितवाता है। मगर अवाम अगर बाहर निकल आई, टेक्निकल तरीका आपने बताया मुझे, टेक्निकल तरीका सर इंजीनियरिंग करते हैं ना, आपको पता है सर, बहुत सी इंजीनियरिंग्स हैं, वो हम नहीं बता सकते। से रिगिंग होती रही है, हमेशा होती रही है। देखें पिछला इलेक्शन था, उसके अंदर भी इल्ज़ामात थे। जो जीतने वाली पार्टी है, जो ज़्यादा अक्सरियत में है, वो कहती है सही हुए, जो नहीं तो वो कहते हैं। ये तो एक रवायत और रीत तो हमेशा से रहे। देखिए जो भी हारा है उसने कभी तस्लीम नहीं किया कि मैं मतलब अवाम की वजह से हारा हूँ। उसने यही कहा है कि ये दूसरी पार्टी जो है ना, इसने धांधली करके अपने आप को जिता लिया, जीत तो मैं ही रहा था। जिसके वोट्स में कोई 50,000 किसी एक हल्के में भी चले जाए, कोई 50,000 वोटों का भी यहाँ फ़र्क होगा ना, वो भी यही कहेगा ये धांधली हुई है, इस वजह से वो जीत गया, वरना मकबूलियत मेरी ही ज़्यादा। इल्ज़ाम तराशी का तो इतना आलम है कि हमारे इदारों को नहीं माफ़ करते। सर आप अपने अंदर अहलियत पैदा कीजिए ना, क्यों दूसरों पे? ये इल्ज़ाम तो है, मैं ना मानूं वाली बात होती है अक्सरियत, और फिर कहते हैं जी उसने करा दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा वैसा नहीं होता। देखिए आपको अपनी मकबूलियत कायम करनी पड़ती है, आवाम का वो दिल जीतना पड़ता है। आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो, जैसे कि आपने खुद इंट्रो में बताया, कि प्रोग्राम होना चाहिए, आवाम को पता चले कि आपके पास तो सही आवाम चूज़ करे भी आपके पास ये 6 किस्म की जो है ना वो पार्टियाँ, ये जो कंपनी जो मुल्क चलाना चाहती हैं और इनके पास मुल्क का हल है, ये प्लान है इन लोगों का, हम खुद चूज़ करेंगे यार देखें नहीं ये वाला जो है ना इनका प्लान बड़ा ज़बरदस्त है, इनको वोट करना चाहिए। देखिए सूबा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और होगी। देखें और प्लान एक और भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है आगे जाके कोई इलाहाक वाली कहानी भी हो सके, ठीक है ना, ये भी मुमकिन है। इलाहाक किन का? बस ये पॉसिबल है। अभी आपको मैंने थोड़ा सा मतलब क्या सर अभी मैंने आपको ये कहा पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इलाहाक आप बताना क्या पता हो सकता है, क्योंकि जो अंदर की रिपोर्ट है कोशिश तो यही की जा रही है। क्योंकि देखिए जो पार्टी का वोट बैंक अच्छा है उनका हक है इस मुल्क पे हुकूमत करना, इस मुल्क के अवाम को सर्व करना है, अगर वो सर्व करना चाहते हैं। अगर तो वो सर्व नहीं करना चाहते, जो कि पिछली एग्जांपल्स में सामने बहुत सी बातें हैं, मगर अगर वोट बैंक की बात करें तो है ना, अवाम चाहती है। अभी भी पंजाब में आप चले जाएं तो आपको नून लीग के चाहने वाले बहुत मिलेंगे, दीवाने मिलेंगे आपको। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, मकबूल पार्टियाँ मौजूद हैं, मगर यह है कि ज़्यादा अक्सरियत जो नज़र आ रही है फ़िलहाल वो पीटीआई की ही आ रही है। ये मैं एक गैर जानिबदाराना गुफ्तगू सारी की है मैंने, क्योंकि मैंने आपसे इजाज़त ली थी, बाकी तो रिस्क हमारा अपना है। आवाम जो घर बैठे हमें सुन रहे हैं, जाहिर है कि अगर वो समझते हैं इन बातों को तो ये है। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो अमल दखल बीच में बताते हैं कि हुकूमत बनने में और टूटने में, तो क्या अगली हुकूमत में भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसी तरह होगा? सर देखिए बात यह है कि किसी के पास इल्ज़ाम तराशियाँ थी और चीज़ें या अब मुख्तलिफ हो चुकी हैं। देखिए बात पता है क्या होती है, मैं अभी एग्जांपल्स थोड़ी एक मेरे पास मौजूद है मगर मैं नहीं देना चाह रहा। बात यह है कि अगर सपोज़ कहीं अपने ही घर में, ठीक है, और ये अपने ही घर में जो है अपने मामलात ख़राब हैं और भाई लड़ पड़े हैं, 7 भाई हैं या 14 भाई हैं, जितने भी मामलात ख़राब हैं, अगर वहाँ पर बाहर जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को देख रहा है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को देख रहा है, जब हदूद क्रॉस कर जाए तो वो अगर आके ये कह दे कि भाई आप रिलैक्स हो जाइए, आप आराम से ये कीजिए, तो क्या उसको भी दखल अंदाजी कहेंगे? क्या वोटर के हाथ से जाके वोट लगवाते हैं वो लोग? नहीं। आपके अपने अमाल हैं ऐसे, आपने क्या किया, करें ना, आप दें प्रोग्राम, आप करें, आप क्यों नहीं सर्व करते? फिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं जिसने आके ये कहा कि भाई आप आराम से रिलैक्स होके पुरअमन तरीके से मामलात करें। अच्छा, तो उसको आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जनाब ये इन्होंने रिगिंग की है या इन्होंने ये कुछ किया है। तो ऐसा हमें अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है या इदारों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई। आप अगर दुनिया तमाशा देख रही है आपका, ठीक है, अगर उसमें से कुछ
गड़बड़ हुई है, कुछ उनका कोई और प्लान होगा, मगर आप अपने आप को अहल बनाइए ना। अभी आप क्यों नहीं, अभी आपको हुकूमत मिल गई, 1 साल हुआ, आपने क्या किया? आपने 14 पार्टी मिलके, 14 पार्टियां मिलके अब आप प्लान कर रहे हैं कि हम एक ये ऐलान कर दें, एक ये ऐलान कर दें, शायद इससे मरहम लगा दें। उस मरहम से कुछ नहीं होगा। आपने तो उस वक़्त खुद बड़े दावे किए थे, अभी आप करके दिखाया, क्या करके दिखाया आपने? तो महंगाई देख लें आप, यानी कि कानूनी बुरहान भी मौजूद है। यानी कौन सा ऐसा मामला नहीं है कि इस वक्त ना सिर्फ फाइनेंशियल मगर हर चीज़ आप देखें कि अजीब व गरीब सिचुएशन हो रही है। तो अवाम बहुत परेशान है इस वक्त। हमारे हुक्मरानों की तरफ उम्मीद से आंखें उठा के देख रही है कि शायद कोई मसीहा ऐसा आ जाए, शायद हमारे लिए कोई मसीहा जो है हमारी जो है इस चीज़ का इलाज करे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि क्या शफाफ इलेक्शंस हो भी सकते हैं या सिर्फ ये जुमले में ही शफाफ इलेक्शन का लफ्ज़ हम सुन रहे हैं? देखिए, शफाफियत हो सकती है, बात यह है वो कैसे होगी ज़रा? देखिए, शफाफियत हो सकती है, मगर बात यह है कि 100% तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बड़ा डीपली जाना पड़ता है, आपको हलकों में देखना पड़ता है किन हलकों में क्या हो रहा होता है। तो बड़े मसाइल है। जब हम वोटर ही यहाँ से क्लियर नहीं है, हम वोट डालने के लिए निकलते नहीं हैं, हम बैठ के ड्राइंग रूम में या घर में बैठ के बातें बहुत अच्छी करते हैं। सोशल मीडिया पे हमारे पास ये मोबाइल है ना, मोबाइल, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये एक ब्रॉडकास्ट हाउस है कि आप बैठ के यहाँ पर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और आप वोटर में आपने कितना ईमानदारी से वोट का इस्तेमाल किया था, पहले ये तो वो बता दें। लोग जो बैठ के फॉरवर्ड करते रहते हैं, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, आप बैठ के हर चीज़ यहाँ से एडिटिंग करके भी कर रहे होते हैं। आपको तो मतलब है जो इतने ये कीबोर्ड जो वॉरियर्स हैं, क्या इन सब ने खुद वोट नहीं डाला होगा? मगर मैं ये समझता हूँ इसमें बात तो बहुत वर्कर टाइप के लोग भी मौजूद हैं कि जो उसको चाहने वाले होंगे, उस पार्टी को, वो चाह में ये सब कुछ कर रहे हैं और वोट भी दिया होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं और नंबर चल रहा है हमारा स्क्रीन पे, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। देखते हैं ये कौन साहब हैं और कहाँ से इन्होंने कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, क्या हालचाल है? कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से कॉल किया आपने? इरशाद बोल रहा हूँ वाकंड से। इरशाद साहब वाकंड से, क्या बात है, कितना खूबसूरत शहर है आपका, छोटा सा, मुझे कोई 20 साल पीछे ले गया है वाकंड का नाम। जी, हमारे बच्चों के लिए कोई ऐसा आदमी आए ना कि हमारे बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल का सोच ले। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल, हमारे बच्चे पढ़ लिख के ना पैसे फिर रहे हैं, ये सियासी। भाई ये फिक्र तो इरशाद साहब सबको ही है, मुझे नहीं, किसी को नहीं है, नहीं, अवाम को तो है, जिनके बच्चे हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहीं पे रहना है, इन्हीं अस्पतालों, इन्हीं स्कूलों में जाना है, जिन्होंने, उनको तो फिक्र है ना इस मुल्क की। नहीं, बात सुने भाई साहब, मतलब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जो सोचेगा वाले पीटीआई को, पीडीएम को, पीपल पार्टी को, किसका भी हो, हम कहते हैं हमारे बच्चों के लिए कम अज कम सोच ले कि हमारे बच्चे जो है ना इस नशे पे लग गए, कोई चोरियां करते हैं, कोई मोबाइल छीनते हैं, कोई क्या करते हैं। सारे पढ़े लिखे लोग करते हैं। ये क्यों करते हैं? उनके रोजगार नहीं है, इसलिए करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी इलेक्शंस में किस पार्टी को या किन लोगों को इक्तदार में आना चाहिए जिससे पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते में गामजन हो सकता है? तो सबसे पहले वो आए जो इस्लाम पे बात करे। अच्छा ठीक है, दीन इस्लाम पे बात करें। हमारे माहौल में बहुत बड़ी खराबियां हैं, हमारे शहरों में जाएं तो इस्लाम नजर ही नहीं आता बाजारों में। ओके, ये हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हमारे जी बच्चों के लिए सब, आपकी आवाज़ भी कट कट के आ रही थी, तो काफ़ी हद तक हमें समझ में आई आपकी जो बात है। अच्छा, इनका कहने का मकसद कुछ ऐसा ही था कि शायद मतलब दीन से दूरी, वही एक बहुत सारी चीज़ों का हल जो बयान किया जाता है, उलमाए कराम भी वही बयान करते हैं कि दीन से दूरी है, कोई ऐसी पार्टी आए जो दीन से बड़ी करीब हो। बिल्कुल, दीन एक मुकम्मल यानी कि ज़ाब्ता लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, मगर इंसानियत भी तो नज़र नहीं आ रही ना सर। ह्यूमन राइट्स जो है उसकी वायलेशन देख लें आप, यानी कि एक बंदा दूसरे बंदे को जो है वो
वो कर रहा होता है। जैसे भाई ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, हम तो हमारा वक्त गुजर गया, मगर हमारी जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, उनको तालीम और तरबियत उसकी जो है अच्छी होनी चाहिए। वो कैसी तरबियत होगी जब वो पूरे इन्वायरमेंट में इस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी देखते हैं, एडल्ट सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, बच्चों के हाथ में इस टाइप की चीज़ें आ गई हैं कि वो शुरू में 2.5-3 साल का बच्चा है, उसके मुँह से फीडर निकलता है और 2.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तो अम्मी का या अब्बू का मोबाइल हाथ में आ जाता है। यानी टेक्नोलॉजी इतनी अट्रैक्ट करती है उसको। फिर शुरू में तो कार्टून और ये सब चीज़ें, उसके बाद वो स्टडी में इतनी तवज्जो नहीं है। क्लासरूम वही है जहाँ ब्लैक बोर्ड होंगे, जहाँ पर वहाँ पर वाइट बोर्ड लग गए होंगे। टेक्नोलॉजी क्लास में है नहीं, क्वालिटी एजुकेशन है नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है नहीं, तरबियत है नहीं, तो किसी की नहीं रही ना। बड़े बड़े दावे और वादे जो हैं वो सब नहीं किए हैं। तालीम के सेक्टर में, तालीम के मैदान में भी किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की। खैर, वो हमारे इरशाद साहब कह रहे थे अभी कि मतलब ऐसी पार्टी जो दीन इस्लाम के सारे तालीमात को साथ लेकर चल रही हो, तो वैसे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी यही क्लेम करती है कि वो सियासत में आके मुल्क के हालात संवार सकते हैं। जमात इस्लामी भी जो है वो यही दावा करती है, और फजलुर रहमान साहब भी मेरा ख्याल किसी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। अख्तर भाई, आपने वक्फे से पहले बात की कि इंतखाबात जो हैं वो हमारे यहाँ कभी आज तक ऐसे नहीं हुए कि दूसरी पार्टी ने कंप्लेन ना की हो, सब ने धांधली की शिकायत की ही की है। और आपने ये भी कहा कि अभी भी जितने मर्जी जोर लगा लें, कोई 100% तो हम शफाफ इलेक्शन कर भी नहीं सकते, धांधली की शिकायत तो रहेगी ही रहेगी। तो ये क्या सिर्फ पाकिस्तान में ये मसला है या दुनिया भर में धांधली होती है और इसी तरह ही लोग अपने अपने लीडरों को चुनते हैं? देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ जितने भी होते हैं वहाँ पर ये इसी तरह का सिस्टम होता है, वहाँ कंप्लेंट्स रहती हैं। जो बिल्कुल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो अपने सिस्टम डेवलप कर चुके हैं, वहाँ देखें, यहाँ पर तो एक ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का प्रोसेस था उसको भी रोक दिया गया। एक्चुअली उसमें बेहतरी भी तो हो सकती थी ना। तो दुनिया में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि कोई एक भी गलती अगर आ जाए तो वो बड़ा मसला होता है। मगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, स्पेशली बड़े सगीर में या जो दूसरे ऐसे ममालिक हैं, वहाँ इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। मगर बात यह है कि वोटर को निकलना भी ज़रूरी है। एक तरफ शफाफियत का पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि शफाफ इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी हैं। अब आप देखें ना, डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, अब यहाँ पर भी वही मसाइल हैं। ठीक है जी, आप डिजिटल कर लिया और वहाँ पर भी बहुत से सवाल उठे हुए। तो ये होगा कहाँ कहाँ जाके चीज़ें रुकेंगी। तो जब भी इलेक्शन हो, वोटर निकले। अगर वोटर का टर्नओवर बहुत अच्छा होता है, आप अपनी कौमी जिम्मेदारी समझकर जाइए। जो बेहतर आपका कैंडिडेट नज़र आता है आपके हल्के में, आप प्लीज़ खुदारा उसको वोट डालिए। ठीक है, धांधली करने वाले क्या करेंगे? एक हल्के में अगर 50,000 वोट हैं, अगर वहाँ का टर्नओवर ही रियल 10 से 15-20% होगा, यानी कि आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि 10,000 वोटर जाएगा, और फिर अगर बॉक्सेस भरे हुए नज़र आ गए तो फिर आप खुद कहेंगे ये क्या हो रहा है। आप निकलिए, अपना वोट खुद कास्ट कीजिए, यह आपकी कौमी जिम्मेदारी है। फिर 5 साल तक अगर आप रोते रहेंगे, आप बैठ के ड्राइंग रूम में बातें करेंगे, आप दूसरों को ऊपर बुरा भला कहेंगे, उससे बेहतर है कि वोट का इस्तेमाल कीजिए। जो बेहतर कैंडिडेट है आप उसको दीजिए, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, देखते हैं कौन है ये, कहाँ से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं गुल हबीब पिंडी जी गुल हबीब साहब पिंडी से, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं भाई? यूसी 76 यूसी 76, ठीक है जी, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप? मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं जी? ये बड़ी बड़ी पार्टी है, ये पीपल पार्टी हो गई, ये दूसरे अपना नून लीग, क्यों भाग रहे हैं? ये तो अपने आप को बड़ा किंग समझते थे, आज क्यों भाग रहे हैं? क्या वजह है? इनसे पूछे ना। ये खान को कहते थे ये खिलाड़ी है, लाड़ी है। आज वो उस बुलंदी पे चला गया है कि इसका नाम सुनकर भी ये खौफजदा हो जाते हैं। क्या वजह है? अच्छा, तो आपको लगता है कि इमरान खान को इक़्तिदार में आना चाहिए ताकि मुल्क जो है वो इस बहरान से निकल सके, राइट? ओके, मतलब इनका यही है, ये कुछ
पीटीआई के वोटर हैं शायद। चलें, अच्छी बात है। आप जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आपको जो भी लगता है बस वोट ज़रूर डालें, ये अभी जो कह रहे थे। चलिए, ये आपकी बात जो है ना वो मुझे कुछ और तरह से समझ आ रही है। टोटल 20 करोड़ लोग हैं और मेरा ख्याल है कि जो वोट डालने वाले जो लोग होंगे, जो मतलब वोट डाल सकते होंगे, जिन्हें वोट डालना चाहिए, वो 10 करोड़ तो होने चाहिए। ठीक है, अब उन 10 करोड़ में जो मतलब जिन लोगों ने वोट्स वगैरह रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं या वो 5 करोड़ लोग होते होंगे, उन 5 में से 3 करोड़ लोग जो हैं वो आके वोट डालते हैं। उन 3 करोड़ में से भी कोई 1 करोड़ जो है वो जो किसी एक पार्टी को वोट करते हैं, उसकी हुकूमत आ जाती है, बाकी सारे बट के बाकी अलग अलग पार्टीज़ को वोट चले जाते हैं। तो 20 करोड़ लोगों का फैसला सिर्फ 1 करोड़ लोग जो है ना वो कर रहे हैं। ये भी तो एक पूरी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही एक जिस एंगल से आपने बात की ये बिल्कुल सही है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि अगर ओवरऑल ज़्यादा देखें, कोई रिसर्च की जाती है तो अगर आप 100 लोगों से सवाल पूछेंगे वो तो फिर उस पर आप फैसला देंगे तो फैसला ठीक नहीं होगा। अगर आप हज़ारों लोगों से सवाल पूछेंगे और फिर आपको सही नताइज मिलेंगे। इसी तरह से अगर 70% से ऊपर टर्न आउट होता है तो फिर हमें महसूस होगा कि जो भी कौमी हुकूमत आई है, जो भी नुमाइंदगान हुए हैं, वो वाकई मेजॉरिटी के वो हैं। बाकी जो थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी ऑफलाइन भी, कि आटे की लाइनों से लगने से बेहतर है कि एक दिन जाके बहुत लंबी लाइनों में लगें और वोट डालें। फिर जो आप रोज़ाना और हर महीने रोते रहें, उससे बेहतर है कि आप एक तकलीफ़ ज़रूर कीजिए और सर्दी या गर्मी जो भी मौसम आएगा तो आप वोट डालिए खुदारा, क्योंकि वोट एक अमानत है, वो आपने ज़रूर डालनी है। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। उस्मान साहब, कहाँ से कॉल किया मैं आपने? कोटा से अकरम बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ अच्छा जी जी, क्या कहना चाह रहे कोटा हैं? से। हेलो जी 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 जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हम सुन रहे हैं आपको। जी, मैं मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इमरान ने 4 साल का क्या किया पहले। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप जी जी आपको ठीक है, आप कह रहे हैं कि 4 साल उनकी हुकूमत रही है, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, ये जी, आपका जी, बिल्कुल क्या हक करेंगे है, आगे। बिल्कुल आपका हक है। अब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि अब अगले जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें किस पार्टी को इक़्तिदार में आना चाहिए? कौन मुल्क को बहरान से निकाल सकती है? कौन सी पार्टी? ये नवाज शरीफ निकाल सकता और कोई भी नहीं निकाल सकता। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच जनाब, आपने कॉल किया और आपको लगता है कि नवाज शरीफ जो मुल्क को बचा सकता है। सर देखिए, नवाज शरीफ साहब मुल्क को बचा सकते हैं। वो मुल्क में इस वक्त उनकी कितनी अशद ज़रूरत है, मुल्क मतलब इन हालात में उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, वो मुल्क में तशरीफ़ क्यों नहीं ला रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी बात है। अपने लीडर को, जिनके जो कायद हैं बेसिकली मुस्लिम लीग नून के, और नून जो है नवाज शरीफ साहब के नाम से ही है, वो खुद क्यों मुल्क से बाहर हैं? अच्छा, उनके असासे क्यों मुल्क से बाहर? शायद प्लेटलेट्स अभी पूरे नहीं हो रहे होंगे उनके, कोई ऐसी बात, या यानी ये समझ में नहीं आती। ये मोहब्बत का आलम है सर, ये मोहब्बत का आलम है और वाकई चाहने वाले मौजूद हैं। अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था। बात यह है कि अपने कायद को यहाँ बुलाइए, उनको यहाँ पर आएँ, आके अपनी सियासी कैंपेन का आगाज़ करें। इलेक्शन होने वाले हैं, आज नहीं, अगर आप अभी जो दी गई डेट है उस पर नहीं होंगे तो उसके बाद होंगे, जब भी होंगे आखिर चंद महीनों में होंगे ना, इसी साल होंगे ना। तो अपने लीडर को बुलाना चाहिए और वो कैंपेन में हिस्सा लें और यकीनन उनकी पार्टी जो है दोबारा से ऊपर आएगी। मगर 1 साल में डिलीवर तो अभी भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए। अच्छा, 1 साल का हम वाकई कहते हैं, तो जो हमारे ये कॉलर अभी कह रहे थे उनकी बात में भी देखें सदाकत तो है, मैं कि 1 साल तो हम कंपेयर कर रहे हैं, 4 साल को भी तो कंपेयर करें कि वो जो 4 साल गुजरे हैं, ठीक है, उसमें आप कंपैरेटिवली चीज़ों को देखें तो जो पिछली हुकूमत होती है वो हमेशा आपको बेहतर ही लगी है। मुशर्रफ दौर भी बेहतर लग रहा था, उससे पहले जो है ना वो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुशर्रफ दौर में हमें वो बेहतर लग रही होगी, जरदारी साहब की हुकूमत बड़ी बेहतर लग रही थी। भाई 4 साल में पीटीआई ने भी जो वादे किए हैं वो भी तो वफा नहीं हुए ना। अब वो उनके ऊपर भी तो मतलब लोग उंगलियां उठाएंगे ना। अब बिल्कुल तो नहीं भूल सकते इनके एक साल की हुकूमत की वजह से सब कुछ। कॉलर हमारे साथ है। बिल्कुल सही बात है, जो जिसने डिलीवर नहीं किया उसको आप वोट ना दें। हाँ। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग ए सिविलाइज्ड सिटीज़न
क्योंकि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, मैं न्यूट्रली तज़किया दे सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी आवाम निकले बाहर, नहीं, जिसको भी आप कह रहे हैं, जिसको भी आप सपोर्ट वो करते हैं आप वोट दें। डालें। आप हमारी बिल्कुल उन्होंने अपने दौर में अच्छा काम ज़रूर किए और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मैंने फरमाया कि आप मगर आप आए ना, वो ना होने की वजह से जो उनका कायद है हमारी पार्टी का, वो जब यहाँ मौजूद नहीं है तो फिर जाहिर है कि उम्मीद तो दामन नहीं छोड़ रहे। देखें वोटर मौजूद है। बिल्कुल सही। और अपने अपने हलके में ऐसा नहीं होता कभी कभी कि आप हर दफ़ा किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपने उसी को ही वोट देना है। आपके हलके में एक ऐसे साहब जो गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पे जीत रहे हैं और वो काम भी करके दिखा रहे हैं, वो आज किसी पार्टी में, कल किसी पार्टी में, परसों किसी पार्टी में, मगर बंदा वो एक ही है, लोग उसी को वोट दे रहे हैं। कितनी मिसालें ऐसी मौजूद। बिल्कुल, अगर वो काम करता है, अपने हलके की आवाम के दर्द और दुख को समझता है तो बिल्कुल दें, पार्टी बेशक चेंज हो। मगर अगर पार्टी के उम्मीदवार हैं और आप उससे मुतमईन हैं तो आप वोट दीजिए, मगर वोट दीजिए, वोट को इज्जत दीजिए, निकले बाहर, आपको निकलना होगा, वोट देना होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी जी जी, कौन है हमारे साथ? रफाकत इस्लामाबाद से। रफाकत इस्लामाबाद से। रफाकत साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे 2-3 सवाल हैं, वो नोट करें। एक तो ये साहब, अभी जो मेजबान बैठे हैं, मेहमान जो बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा, एक तो बात ये नोट करें कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। एक दूसरा ये कह रहे हैं कि ये पीटीएम जो आई है, साल गुजरे, इन्होंने क्या किया है। इसकी बजाय उनसे ये सवाल है कि उन्होंने, पीटीआई ने 4 साल गुजारे, उसने क्या किया। और इनके इस साल में, ये मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद 3-4 प्रोजेक्ट शुरू थे जो कि 4 साल हो गए थे, उनमें कोई काम नहीं हुआ, मतलब रिंग के चल रहे थे। ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने चंद दिनों में मुकम्मल किए। उसके अलावा इलेक्शन की बात है। इलेक्शन ये है कि आप मुझे बताएं, एक काम 1 लाख में हो सकता था, उसको 2 लाख में जरूर करना है। इलेक्शन अगर हम ये करते हैं, इस पर खर्चा आएगा, जितने भी खर्चा आएगा वो दोबारा करें, वो फिर खर्चा आएगा, और वो एक ही टाइम खर्चे से ये इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब मुल्क के हालात देखें, उसको मद्देनजर रखें, ये तो कोई बात नहीं है ना। ठीक है, कि ये तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो एक दिन में इसलिए होने चाहिए कि उससे पैसे बचेंगे, खर्चा बचेगा, बचेंगे, उसमें मुल्क का फायदा है, किसी को कोई फायदा नहीं है। कोई जीते, जो भी जीते, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वो तो अख्तर भाई भी कह रहे हैं कि लिंक नहीं है, मगर हमें पता है आपका वैसे आप इलेक्शंस में वोट तो डालने जाएंगे ना, और मतलब आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकती है? ये मैं क्लियरली बताऊं कि इस वक्त जो पोजीशन है, अगर नून लीग काम करेगी, पीपल्स पार्टी होगी, तो इन्होंने मुल्क में काम किए हैं। ठीक है, हमारी होश में नून लीग का पीरियड जो गुजरा है, उसमें पूरे मुल्क में देखे डेवलपमेंट नजर आती है। इससे पहले पीपल्स पार्टी का पीरियड था, उसमें भी डेवलपमेंट नजर आई, उन्होंने भी काम किए। अब ये बात यह है कि काम जो करता है हर इंसान, जो हम पीएम से लेके सदर तक सब चोर हैं। ठेकेदारी साहब में एक मजदूर से लेकर बड़े ठेकेदार के साथ चोर हैं। महकमे में पीएम से लेके सारे चोर हैं। लेकिन हमने ये इस वक्त वापस आना, हर चीज से वापस आना है कि हम इसको अच्छे तरीके से मुल्क को संभालें। हम, कोई शख्स है जो नहीं चोरी कर रहा, यानी जो कह रहा है कि मैं नहीं चोरी कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा चोरी कर रहा है। वो कैसे, वो लोगों ने लुबादा उड़ा हुआ कि मैं रिश्ते नहीं लेता, मैं काम नहीं करता। और वो शख्स सबसे बुरा है कि भी जो काम करेगा भी नहीं, पैसे नहीं देता। ये क्या है? काम तो होना चाहिए, लोगों को काम तो होने चाहिए। ठीक है, चले, हम कौम बने, हम क्या बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं जी, इनका ये कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये 2 अदवार इन्होंने देखे हैं और वो कंपैरेटिवली बेहतर थे, तो अभी भी मुल्क उन्हीं को चलाना चाहिए। वही तो नहीं चला रहे, अभी वही चला रहे हैं और चलाना भी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। जिन्होंने काम किए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनके अच्छे हैं, आप वोट दें, वोट के लिए निकले, हम यही तो चाहते हैं।
कि ऐसी सियासी पार्टी आए, हमें ये नहीं, आवाम यही चाहती है। चाहे उनको, जैसे आपने कहा, एक हल्के में एक नुमाइंदा है, वो हमेशा थोड़ा बहुत काम करता है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार है या किसी सियासी पार्टी से, या वो इलेक्टेबल होकर किसी भी दूसरे में चला गया, जी जी, मगर काम करता है। तो काम करने वाली जो भी सियासी पार्टी, आवाम उसी को जो है वोट दे, और देना भी चाहिए। मगर क्योंकि उनका सिर्फ पिछला दौर गुजरा है, उसके अंदर उन्होंने डिलीवर नहीं किया, तो उसको अगर वोट कम मिलेंगे पीटीआई को, तो बेशक मिलने चाहिए, हमारे मसला नहीं है। मसला ये है कि हमें वोटर को अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना है, हमें निकलना है, वोट एक साथ हो इलेक्शंस, या फिर ये है कि सुबह पंजाब के पहले हों या जो भी मामलात हों, हमें इलेक्ट करना है, हमें वोट का इस्तेमाल करना है, निकलना है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि मतलब एक ही दिन में इलेक्शन होंगे तो उससे पैसे बच जाएंगे। ये कितने पैसे बच जाएंगे, और ये वाकई क्या सिर्फ पैसे बचाने की वजह से ये काम हो रहा है? देखिए, पैसे बचाने के लिए बहुत से और काम भी किए जा सकते थे। हाँ। और आपको अभी क्या, यहाँ से अभी टाइम शॉर्ट है, वरना गिनती करवाएं कि कितने शाही खर्चे जो है यहाँ पर हो रहे थे। मुल्क दिवालिया हो रहा है, हाँ। उनके शाही खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे हैं जी, बहुत से नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। जी, वो पैसे बचाने, तो पैसे तो ऐसी जगह से बचाए जाते हैं ना। जी। हाँ, ठीक है, एक ही दिन इलेक्शन में जो प्रोसेस होता है, वो सूबाई असेंबली और उसमें सेविंग होती है थोड़ी सी, इसमें कोई शक नहीं है। बैलेट बॉक्स तो वही प्रिंट होते हैं, सब कुछ वही होता है, मगर ये कंडक्ट जब किया जाता है तो उसमें सेविंग होती है। मगर सेविंग करने के और बहुत से इस वक्त हैं, उस पर एक पूरा प्रोग्राम रख लीजिए, उस पर पूरा डेटा आपको देंगे। तो बात यह है कि अच्छा बखर भाई, देखें, अगर एक दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आपको नहीं लगता कि वो जो शफाफियत है उसको मेंटेन रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा? मतलब एक दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाना थोड़ा सा एक सवालिया निशान भी तो आ सकता है कि देखिए, कराए जाते हैं ना, पहले किए हैं ना इलेक्शन। अगर पहले अलग भी किए थे, एक दिन हुआ क्या कि एक दिन पहले सूबाई इलेक्शन हुए, और देखा कि सूबों के अंदर किस पार्टी की अक्सरियत हो गई है, तो जब नेशनल असेंबली के अगले दिन इलेक्शन हुए तो वहाँ पलड़ा फिर दुआ उनका भारी हो गया। ठीक है, तो ये डाइवर्ट भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच अख्तर भाई, आप तशरीफ लाए। देखिए जी, हमारा वाकई वो अख्तर भाई वाली बात किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ये है कि आप को जो बेहतर लगता है उसको वोट ज़रूर दें। अपने वोट जो हैं, वो जिनके वोट्स दूसरे शहरों में हैं या दूसरे इलाकों में हैं, वो अभी रजिस्टर्ड करवाएं, और मतलब वोट ज़रूर दें, क्योंकि इस मुल्क को आपने चलाना है, आपके फ़ैसले ने चलाना है। तो आप फ़ैसला कीजिए कि किन लोगों के हाथ में ये इक़्तिदार और ताकत होना चाहिए। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।